यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर यहाँ पर आप लोग सही तरीके से अगर सीखोगे, अगर जानोगे, तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज दिखाई दे देगा। अब यहाँ पर एक चीज क्या दिखाई दे देगा, तो मैं उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले जो टाइम फ्रेम लगाऊंगा, 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाऊंगा। और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज बड़े ध्यान से देखना और बड़े ध्यान से सीखना। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या था, हमारा गैप था। ठीक है, गैप था कि नहीं था, आप लोग देख सकते हो। और इस लेवल से देखिए, यहाँ पर लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर का मोमेंट, उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर का मोमेंट, लेवल को देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, नीचे का मोमेंट, और यहाँ पर देख सकते हो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आज के दिन इसी लेवल को टच किया। और टच करने के बाद इसी लेवल से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर करेक्शन, यानी कि इसी लेवल के पास यहाँ पर क्या ले लिया है, देख सकते हो, पॉज ले लिया गया है। आप लोग देख सकते हो, निफ्टी 50 का चार्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखेगा। लेकिन मैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आप लोगों को चीजें साफ नजर में आएगा। यहाँ पर देख सकते हो, जब इस लेवल के पास आई है निफ्टी, एक रेंज बना लिया गया है, आप लोग सामने है, देख सकते हो, आप लोगों के सामने बिल्कुल चार्ट पड़ा हुआ है, आप लोग देखो और सीख सकते हो। देखिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, तो देखिए लॉजिक ये कहती है, जब भी कोई एक मेजर रेजिस्टेंस हो या फिर मेजर सपोर्ट हो, तो वहां पर एकदम से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं करती है। वहां पर क्या लेती है मार्केट, वहां पर रुकती है, जैसे कि यहाँ पर रुक गई है। ठीक है, अब रुकने के बाद अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी ना, तो हमें यहाँ पर एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कई दिनों से ये जो लेवल था, लेवल कौन सा था, 25,050 का लेवल था। कई बार इस लेवल के पास आई निफ्टी करेक्शन देखने को मिला। और उसके बाद देख सकते हो, यहाँ पर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो हमें इतना बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। इसके पीछे लॉजिक थी। लॉजिक क्या थी, देखिए कभी भी मार्केट अगर ऊपर जाती है ना, तो इस तरीके से नहीं जाती है। मार्केट कभी भी अगर ऊपर जाती है तो बहुत स्लोली स्लोली जाती है, अगर नीचे गिरती है ना, तो फिर फास्ट मूवमेंट में गिरती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों ने समझा ही होगा। मगर सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो, कोई भी चीज को सीखना नहीं चाहते हो। आप लोग सोचते हो 10 सेकंड 5 सेकंड देख करके आप लोग बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाओगे, तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है। जब तक आप लोग लर्निंग नहीं करोगे, तब तक इस मार्केट के बारे में नहीं समझ पाओगे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग सीखो या ना सीखो, ये आप लोगों की मर्जी है। अब मैं यहाँ पर अगर डेली चार्ट लगाऊंगा, तो यहाँ पर एक सिनेरियो आप लोगों को और देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए, डेली चार्ट के ऊपर जो हमने यहाँ पर क्या देखा था, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे, तो डेली चार्ट के ऊपर भी हमें सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट के ऊपर अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलती है, तो ये जो ऑल टाइम का हाई है, ये भी हमें टच करता हुआ नजर आ सकती है। अब ये ऑल टाइम का हाई कितना है, तो भाई साहब यहाँ पर जो ऑल टाइम का हाई है, वो है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला लेवल, जो कि लेवल है यहाँ पर 25,661 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये 25,661 का लेवल है। यहाँ तक भी हमें टच करता हुआ नजर आ सकती है निफ्टी 50। होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें प्रेडिक्शन करना बनता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक, अगर हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे तो चीजें हमें समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, इस बात का आप लोग ध्यान में रखा करो, सीखने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, कॉल पुट के ज्यादा चक्कर में मत पड़ा करो। अगर आप लोग कॉल पुट के चक्कर में पड़ोगे, तो इसी तरीके से मार्केट में आप लोग टिक नहीं पाओगे। ठीक है ना, सच्चाई सुनने की कोशिश किया करो, सच्चाई को जितना सीखोगे, सच्चाई को सुनोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले, हाइप ज्यादा से ज्यादा आप लोग करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। तो अब कल के दिन के लिए हमारे लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस कल के दिन के लिए रह सकती है, क्या कल का मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन खुल सकती है, अगर गैप अप खुलती है उस कंडीशन में क्या हो सकती है, अगर गैप डाउन खुलती है
तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है, अगर फ्लैट खुलती है उस कंडीशन में क्या हो सकती है, सारी चीजें हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा रजिस्टेंस की, तो जो रजिस्टेंस अब हमारे लिए निकल के आ रही है निफ्टी के अंदर, वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि लेवल निकल के आ रही है ये, जो कि लेवल होगा 25,465 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है निफ्टी 50 के अंदर वो है 25,197 का। ठीक है, ये दो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, अगला अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो जो हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 25,140 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या समझेंगे, मान लीजिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा ध्यान से हमें देखना है लेवल को। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है ना, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहला जो 30 मिनट का कैंडल बनेगा ना, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, इसके हाई और लो दोनों को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब लो को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने आती है। मैंने आप लोगों को हमेशा क्या सिखाया है, जो रिट्रेसमेंट होती है ना वो हमारे लिए सही होता है। अगर मान लीजिए लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लिया ना, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है। ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, नीचे की तरफ क्लोजिंग किया, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, वो भी अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाता हूँ, तो आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, ना कि कॉल पुट के चक्कर में पड़ा करो। ठीक है, अब मान लीजिए पहला जो 30 मिनट का कैंडल बनेगा, इसके हाई को अगर यहाँ पर ब्रेक कर देगी तो हम क्या करके चलेंगे, हाई को ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेगी, ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है तो हम क्या करके चलेंगे, अगर गैप अप खुल जाएगी ना, यहाँ पर गैप अप खुल जाएगी तो हमारा कंडीशन क्या रह सकता है, 30 मिनट का कैंडल हाई लो दोनों हमने मार्क कर लिया, और उसके बाद अगर लो को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, नीचे की तरफ क्लोजिंग किया, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ, अगर हाई को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग किया, तब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मगर अगर फ्लैट खुल जाती है तो क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना, तो यहाँ पर हो सकता है साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक आप लोग देख सकते हो। आज का जो रेंज है आप लोग देख सकते हो, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। अब रेंज कितने पॉइंट का है ये, तो वो भी हम देख लेते हैं। रेंज आप लोग के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 100 पॉइंट मान करके चल सकते हैं हम। यहाँ पर जो 100 पॉइंट का ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज में तो हमें कोई भी कॉल या फिर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, आप लोग के सामने है, चार्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर गैप डाउन खुलती है, उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है। तो अगर गैप डाउन खुल जाती है ना, गैप डाउन खुलने के बाद हमें यहाँ पर क्या करके चलना होगा, तो देखिए यहाँ पर गैप डाउन अगर खुल जाएगी तो पहला जो यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल बनती है, हम क्या करके चलेंगे, पहला जो 15 मिनट का कैंडल होगा, इसके हाई और लो दोनों को मार्क करके चलेंगे। ठीक है, अगर हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, वेट करके चलेंगे, रिट्रेसमेंट लेगी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है, रिट्रेसमेंट ले लेती है, नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। देखिए मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, और आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम है सीखना। तो आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्या, सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो हम सेंसेक्स का भी चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस जो रहने वाली है सेंसेक्स के अंदर वो सीधा सीधा 83,043 का। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट हमारे लिए रहने वाली है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 82,300 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। तो देखिए अगर सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर जो भी बनती है, हाई लो दोनों को मार करके चलेंगे,
अगर लो को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर हाई को ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है सेंसेक्स, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कॉल बायर को ट्रैप किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है वेट करेंगे और देखेंगे, चार्ट को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर साइड की तरफ रिस्की रह सकता है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। कल के दिन वैसे ही सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो यहाँ पर हो सकता है ट्रैप किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से ही देखना है चार्ट को। अब मान लीजिए कि अगर फ्लैट खुल जाती है उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है। तो अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो फ्लैट खुलने की कंडीशन में यहाँ पर क्या हो सकता है, पहला 5 मिनट का अगर रेड कैंडल बनेगी लो मार्क कर लेंगे, उसके बाद लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है, हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर गैप डाउन खुल जाती है 82,300 के नीचे, तो हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं। तो अगर गैप डाउन खुल जाती है तो हमें यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, लो मार करके चलेंगे, उसका लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर जो भी बन जाती है, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, हाई लो दोनों को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद हाई को ब्रेकआउट करेगी, रिट्रेसमेंट लेगी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर लो को ब्रेक कर जाती है, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने आती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। चलो आप फटाफट से बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जो अभी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल यहाँ पर निकल के आ रही है 55,706 का। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट हमारे लिए निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 55,157 का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी। गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो गैप अप खुलने के बाद डिप लेती है, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है और नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, हम इस रेंज को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग करती है तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन, सेंसेक्स का प्रेडिक्शन अच्छा लगा हो, आप लोगों को नॉलेजेबल लगा हो। तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।